आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर में एक और सियासी पार्टी का आगाज़ होने जा रहा है। इसकी शुरुआत बल्दिया इलेक्शन से होने जा रही है। AIMIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है 6 मार्च को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक उनका जो है कार्यकर्ताओं की एक सभा बुलाई गई है जो स्टार फंक्शन हॉल में है। इसी को लेकर बीजापुर ज़िले के सदर अल्लाह बख्श बीजापुर साहब जो हमसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम तय हुआ है और किस तरह से पार्टी को बीजापुर में नहीं कर्नाटक में भी इसका आगाज़ होने जा रहा है तो गलत न होगा। आइए इन तमाम सवालात के जवाबात हम AIMIM के ज़िला अध्यक्ष अल्लाह बख्श बीजापुर से जानना चाहते हैं। शुक्रिया साहब आपका। पहले तो मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक ऐसी लहर चल रही है जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पिछले बिहार के चुनाव में आपने देखा कि 5 ऐसे कद्दावर नेता मुंतखब हो गए जो बिहार के चुनाव में। फिर उसके बाद अमित शाह और मोदी का गढ़ माना जाने वाला गुजरात शहर जो है, उस रियासत में 23 तारीख को जो नतीजे आए, उन नतीजों में बल्दिया के उन नतीजों में हमारी पार्टी के 8 ऐसे मेंबर इंतखाब हुए हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि अल्लाह ने पहली मर्तबा अहमदाबाद शहर में हमें कामयाबी नसीब फरमाई। और ये उम्मीद भी है कि आने वाले बल्दिया चुनाव को लेकर और रियासत के चुनाव को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रियासती कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। उस दौरे में सबसे पहले तो बीजापुर को उनका आना हो रहा है जो 6 मार्च 2021 को तय है। उस दिन शाम में जो है हमारी जामिया मस्जिद रोड पर एक पार्टी की ऑफिस है, उस ऑफिस की इफ्तिताह, फिर इफ्तिताह के बाद वहाँ से शहर के नौबाग स्टार हॉल है, उस स्टार हम कर वो अपनी राय रखेंगे। पार्टी को मजबूत करना है, बल्दिया के इलेक्शन हैं और पार्टी के कार्यकर्ता को मेंबरशिप में तब्दील करना ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। उन मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है जो एक मुख्यालय का जो पार्टी का ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे जो जामिया मस्जिद हॉल पर है, लेकिन बाद जो है आपका जो है कार्यकर्ता सभा होगी या में जो है आम पब्लिक मीटिंग होगी, इस पर भी ज़रा सा रोशनी डालेंगे। पब्लिक मीटिंग तो ऐसा तो कहेंगे पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये कार्यकर्ता सभा है। मतलब जो मजबूती के साथ, बड़े जोश व शौक़ के साथ इस पार्टी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से काम करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है और मेंबरशिप को कैसे बढ़ाना है, इन सारे मुद्दों को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता से मुखातिब होंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है एक बड़े कद के नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब आप एक स्टार फंक्शन हॉल में एक लिमिटेड जगह पर फंक्शन कर रहे हैं तो आप ये फंक्शन आउटडोर भी कर सकते थे, क्या परमिशन नहीं मिली आपको? नहीं, आउटडोर का हमें सबसे पहले जो है हमारे रियासती सदर उस्मान गनी साहब से ये हमें कहा गया कि आउटडोर प्रोग्राम से पहले हमें इंडोर प्रोग्राम करें, फिर उसके बाद आउटडोर प्रोग्राम करेंगे। पहला हमारा जो है मकसद है इंडोर प्रोग्राम के साथ पहले कार्यकर्ता को मजबूती करना, फिर उसके बाद आउटडोर प्रोग्राम में जो है वो पब्लिक को मिला के बात करेंगे। तो पहले जो है इंडोर प्रोग्राम होगा आपका। तो बल्दिया इंतखाबात की जो तैयारी जो चली है, इसका साफ साफ संकेत जाता है कि जो अभी हाल ही में जो है बल्दिया चुनाव सामने है, महानगर पालिका का चुनाव सामने है, तो इसको नज़र में रखते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब जो है इसकी मुहिम का यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो कितने कारपोरेटर्स जो हैं आपकी नज़र में, आप भी जो है ज़िले के अध्यक्ष बनकर अभी भी चार्ज लिए हैं, कितने कारपोरेटर्स की लिस्ट
बनाए हैं या ध्यान में है? अब तक तो हमने उसका मुतालबा नहीं किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चल रहा है कि मतलब वार्ड अभी डिवाइडेशन नहीं हुए। इससे पहले जो वार्ड डिवाइडेशन हुआ, कोर्ट में केस दाखिल हुआ और उस पर स्टे मौजूद है। जब पूरा रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद पूरा सर्वे किया जाएगा, बीजापुर के पूरे हर मोहल्ले का, हर वार्ड का सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे के मुताबिक हम देखकर तय करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स को डालेंगे वहाँ डालेंगे। अब हमारे माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कार्यकर्ता को? मैं कार्यकर्ता को तो आपके माध्यम से ये ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी एमआईएम जो पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, जो सदन में मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ी जाति हो, इन जातियों का सबसे ज़ोर और खरोश के साथ इन मुद्दों को लेकर बात करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ वो वाहिद हमारे लीडर हैं, कायद हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हो या मैं रियासती एतबार से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को ये ज़रूरी है कि पहले क्या था कि हमारी मजबूरी थी कि हमें कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस और जेडीएस ये हमारी मजबूरी थी, हमने इनका साथ देते रहे। अब एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी मजबूती के साथ रियासती कर्नाटका में आ चुकी है। अब ये हमको ज़रूरी है कि हम एमआईएम पर जुड़ें और एमआईएम को पूरी मजबूती के साथ थाम कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साहब का हाथ हम मजबूत करेंगे, तो आने वाले दिनों में जिन मसलों का मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान हाल हो रहे हैं, आने वाले दिनों में वो परेशानी हमें नज़र नहीं आएगी अगर हम एमआईएम का साथ देंगे तो अभी आपने मजबूरी में कांग्रेस और जेडीएस को थामा था, तो आप भी जो है कांग्रेस में कई सालों से जुड़े हुए थे, तो आप भी एक अध्यक्ष के रूप में जो है डायरेक्ट एंट्री जो आपने मारी है, तो इस सवाल पर क्या कहेंगे? मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं ये बात कहा कि एमआईएम पार्टी का हाथ मजबूत करें। मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले मैं एमआईएम पार्टी का हाथ मजबूत करूं। आपने कांग्रेस के हाथ को छोड़कर एमआईएम का हाथ थाम लिया है। यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस का इससे पहले भी मैं कहा था कि कांग्रेस और जेडीएस हमारी मजबूरी थी कि हम उनका साथ दे रहे थे। अब एमआईएम हमें ज़रूरी हो गई कि हम एमआईएम का साथ दे रहे हैं। हाँ, और अलबत्ता आपने ये बात कही कि अध्यक्ष के पद को लेकर तो आपने एमआईएम ज्वाइन किया है, ये सरासर गलत बात है। मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर अध्यक्ष न होता तो भी मैं एमआईएम का इस तरीके से काम करता, एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में मजबूती के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता बन के काम करता। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ कौन कौन से जो बड़े नेता आ रहे हैं? यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल हमने किसी को, ये इंडोर प्रोग्राम होने की वजह से हमने किसी कद्दावर नेता को दावतनामा नहीं पेश किया। अलबत्ता हमारे रियासती सदर जो हैं अलहाज उस्मान गनी साहब, उनकी सदारत में और हमारे ज़िले के ज़िम्मेदारान जो हैं उनके मौजूदगी में और हमारे जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ पठान साहब हैं, उनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी। आपका भी शुक्रिया साहब। तो ये थे बीजापुर ज़िला के एआईएमआईएम के अध्यक्ष। तो इन्होंने कहा कि 6 तारीख को जो प्रोग्राम है, जिसमें राष्ट्रीय एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो बीजापुर आ रहे हैं, जिनका प्रोग्राम स्टार फंक्शन हॉल में है, जो कार्यकर्ता के लिए वो संबोधित करेंगे और इसके बाद जो इनकी पार्टी ऑफिस का भी एक इफ्तिताह होगा। तो ये उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मजबूरी में वो कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, लेकिन अब एआईएमआईएम को वो पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके हज़ारों कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम को लेकर कांग्रेस से जो है एआईएम में शामिल हुए हैं। अब देखना बाकी है कि आने वाले चुनाव में जो सामने बल्दिया का चुनाव है, कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें कहाँ तक जो है एआईएमआईएम का जो ये मकसद है, इलेक्शन लड़ने का जो मकसद है, वो कहाँ तक कामयाब होता है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़ बीजापुर।